अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट के कट होने की बात हो रही है, वो इन्फ्लेशन के फिगर्स को देखते हुए ऐसी प्रोबेबिलिटी बनाई जा रही है, जिसकी प्रोबेबिलिटी और संभावना काफ़ी प्रबल है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, वो 1 साल के बाद में तो बेस इंडेक्स पे सेट हो जाता है। यानी कि जो इन्फ्लेशन जो काउंट होती है, जो कैलकुलेट होती है, वो पिछले साल के इन्फ्लेशन के कंपैरिज़न में इस साल का इन्फ्लेशन का इंडेक्स क्या बोलता है, उसको देखा जाता है। तो 1 साल के पहले अगर इन्फ्लेशन अपने आप में ही ज़्यादा थी और इस साल अगर थोड़ी-सी भी कम आ गई, तो हमको ये लगेगा कि इन्फ्लेशन तो बहुत कम हो गई, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होती है, हकीकत कुछ और होती है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने के बाद मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि एक बहुत बड़ा बाउंस आएगा, बहुत मार्केट तेजी से भागेंगे ऊपर। तो बाजार में जब मूवमेंट आती है अपसाइड की, उसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, जो मूवमेंट टिकती है, उसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है, वो कंपनियों की और अर्निंग्स होती हैं। कंपनियों की अर्निंग के अंदर तो कहीं पे भी कोई खास इजाफा नजर आ नहीं रहा। कॉर्पोरेट जो हैं वो लोन भी कम ले रहे हैं, उनकी क्रेडिट ग्रोथ जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं, इंपोर्ट भी कम हो रहे हैं, यानी कि बाहर के देशों में भी डिमांड कम हो रही है, हमारे देश में भी कम हो रही है। तो ये मार्केट बढ़ कैसे रहा है? मार्केट बढ़ रहा है लिक्विडिटी से। जो पब्लिक के पास, लोगों के पास कोविड के समय में जो सरकारों ने पैसा उनको सरप्लस पैसा दिया था उनकी मदद करने के लिए, वो पैसा काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के पास में बहुत बल्क में इकट्ठा था और वो मूवमेंट जो है मनी की अब हो रही है, वो हमारे देश में भी हो रही है, बाहर के देशों से हमारे देश में भी आ रही है और अमेरिका के अंदर जो था, वो अमेरिका के अंदर भी हो रही है। जापान में भी हो रही है, कई और देशों में भी हो रही है चाइना को छोड़ के। तो इस चीज़ का ये अंदाज़ा अभी मैं नहीं लगा सकता कि ये जो तेज़ी है, ये कितनी टिकाऊ होगी। इसका एक पहलू मैं ये भी लेना चाहता हूँ कि 2005 से 2007 के बीच में जो तेज़ी आई थी, अगर आप उसका चार्ट निकाल कर के देखेंगे और उस समय भी बाई ऑन डिप की बात चलती थी, जिस तरीके से अभी भी चल रही है। तो बाई ऑन डिप करते-करते जो है वो 2005 से पहले जस्ट शुरुआत हुई चाल की, वो उसको आप देख लीजिए 2007-2008 के दरमियान में कहाँ पहुँचा और फिर वहाँ से क्या हलचल हुआ। और वहाँ उस वक़्त भी जो है कोई अर्निंग्स के अंदर जब तक कोई इज़ाफ़ा नहीं होगा, तब तक जो है वो तेज़ी टिकाऊ नहीं बनती है। इसके पीछे क्या मैनेजमेंट होता है वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता। वो आप लोग खुद समझ सकते हो उस बात को। बट अभी भी जो है बिल्कुल उसी तरीके की बात हो रही है कि बाई ऑन डिप्स की। ऐसा ही होगा जैसा पिछले सालों में हुआ है, मैं ऐसा नहीं कतई नहीं कह रहा, मेरी ऐसी कहने की मंशा नहीं है। बट सतर्क रहने की ज़रूरत ज़रूर है। जिनका पोर्टफ़ोलियो छोटा है या बड़ा है, मेरी उनसे सिर्फ़ एक ही हिदायत है कि अपने पोर्टफ़ोलियो को अब हेज करें। अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलें। जो भी पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठ के डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली उसको हेज करके चलें। अपने पोर्टफोलियो की वैल्यूएशंस को सेव करें।